राम राम सभी भाइयों को। सो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वी हैव सीन दी कंटेंट लिस्ट ऑफ अरे एचडीए में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द डीडीए, तो हमने वो सब चीज़ देखी। इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद अरे। सबसे पहले क्या अरे की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, देखो अरे होता क्या, सिंपल डेफिनेशन इट इज़ अ स्ट्रक्चर which is the collection of values of same type। अरे क्या होता, अरे क्या है, तुम्हारी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होंगी, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी और उन सब वैल्यूज़ की क्या होगी, डेटा टाइप सेम होगी। सपोज एक इंटीजर का अरे बनाया तो उसके अंदर इंट की सब एलिमेंट होंगे, ठीक। अगर इफ आई हैव क्रिएटेड द अरे ऑफ फ्लोट डेटा टाइप, उसके अंदर पॉइंट वाली सब एलिमेंट होंगे। स्ट्रिंग का अरे बनाया तो उसके अंदर सब क्या है, स्ट्रिंग होने वाले हैं, ठीक। ये क्या तुम्हारे अरे है सब। नाउ उस दिन मैंने बताया आपको दैट अरे आर ऑफ टू टाइप, एक क्या होगा एचडीए और दूसरा क्या होगा डीडीए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एचडीए। एचडीए क्या होगा, देखो एचडीए स्टैंड्स फॉर सिंगल डायमेंशनल अरे। एचडीए किससे स्टैंड होगा, एचडीए स्टैंड्स फॉर सिंगल डायमेंशनल अरे। अगर मैं एचडीए की बात करूं तो ये एक ऐसा अरे है जिसके अंदर जो एलिमेंट है ना, विच विल बी स्टोर्ड आइदर इन रो वाइज, या तो रो वाइज स्टोर होंगे या तुम्हारे किस में होंगे, कॉलम वाइज स्टोर होंगे। तो अगर मैं एचडीए की डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अरे, इट इज अ टाइप ऑफ अरे विच स्टोर्स द वैल्यू either in row order or column order। एचडी क्या होगा, एचडी स्टैंड फॉर सिंगल डायमेंशन अरे। एचडी आपका सिंगल डायमेंशन अरे है जो क्या स्टोर करेगा, या तो रो वाइज स्टोर करेगा वैल्यू को, या फिर वो क्या करेगा, आइदर इट विल स्टोर दी कॉलम वाइज, ठीक। अब एचडी के अगर देखो, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन डिक्लेयर दी एचडीए सिंगल डायमेंशन जो अरे है उसको हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। देखो एचडीए का जो डिक्लेरेशन है, एचडीए डिक्लेरेशन, देखो सबसे पहले टोटल यू आर हैविंग 8 प्रिमिटिव टाइप, तो 8 प्रिमिटिव टाइप का अरे बनेगा और एक आपकी नॉन प्रिमिटिव टाइप विल आल्सो गेट इंक्लूडेड इनटू इट, जो कि क्या है, स्ट्रिंग। अगर देखो सबसे पहले मैं इंटीजर की बात करूँ, इंटीजर के 4 अरे बनेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, बाइट का अरे। बाइट का अरे कैसे बनाओगे, बाइट कोई भी वेरिएबल का नाम लो, बाइट बी इक्वल टू न्यू बाइट, यहाँ पे यू कैन टेक इन साइज। दूसरा सॉर्ट एस इक्वल टू न्यू सॉर्ट, यार ऑल्सो यू कैन टेक इन साइज। अगला जो थर्ड टाइप का अरे विल बी दी इंटीजर अरे, इंट p new int 20 4 long n equal to new long। देखो जो इंटीजर को डेटा टाइप स्टोर करती है वो तुम्हारे 4 डेटा टाइप है, 4 डेटा टाइप्स आते हैं दैट स्टोर्स द इंटीजर। पहले क्या बाइट, सेकंड इज सॉर्ट, थर्ड इज इंट, फोर्थ इज लॉन्ग। यू ऑलरेडी नो, देखो बाइट का जो साइज क्या है, 2 बाइट है। शॉर्ट का साइज, सॉरी बाइट का साइज इज 1 बाइट, शॉर्ट का साइज इज 2 बाइट, इंट का साइज इज 4 बाइट, लॉन्ग का साइज इज 8 बाइट, ठीक। ये जो है इंटीजर का अरे का डिक्लेरेशन है। देखो कैसे, पहले डेटा टाइप लिखोगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखोगे अरे की वेरिएबल का, देन यू विल राइट दी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू बाइट। मैंने तुम्हें बताया थी ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट दी दैट वेरिएबल बी जो किसका वेरिएबल है, अरे का वेरिएबल। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, इट विल बी एलोकेटिंग दी मेमोरी स्पेस फॉर दी ऑब्जेक्ट। हियर बाइट, बाइट क्या, बाइट इज दी प्रिमिटिव टाइप जिससे मिलके ये दो तुम्हारे अरे बनेगा। देखो 10 या 10 इज दी साइज ऑफ अरे। ये जो अरे ये कितने एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, इट कैन स्टोर अ टोटल ऑफ 8 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 10 एलिमेंट, ठीक। ऐसे ही सॉर्ट के अंदर देखो ऐसे ही बनाओगे, इसमें साइज को यू कैन टेक एनीथिंग। मैंने क्या लिया यहाँ पे, हियर आई हैव टेकन द साइज एज 15। अगले में देखो p इज अरे ऑफ डेटा टाइप इंट, उसका साइज क्या है 20। यहाँ पे एल इज द अरे ऑफ लॉन्ग डेटा है, उसका साइज क्या है 25। तो ये इंटीजर का अरे का डिक्लेरेशन है।
अगर मैं बात करूँ तुमसे उसके बाद रियल नंबर के अरे का डिक्लेरेशन कैसे होगा, रियल नंबर को दो अरे स्टोर कर सकते हैं, वन इज फ्लोट, कैसे बनाओगे, फ्लोट एयर इक्वल टू न्यू फ्लोट वेयर यू कैन टेक एनी साइज 50 0 20 नेक्स्ट यू राइट डबल डी इक्वल टू न्यू डबल। पिछली वीडियो में आई हैव टोल्ड यू दैट वेरिएबल के पहले वी स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ या वेरिएबल के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ठीक, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्यों दोनों का मतलब सेम है, बिकॉज ये यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो वेरिएबल एफ है या आपके वेरिएबल डी है वो किसका वेरिएबल, इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ अरे, वो किसका वेरिएबल है, अरे का वेरिएबल है, ठीक। ये किसकी कहानी हुई, आपके रियल नंबर की कहानी हुई। अगर आपको करेक्टर स्टोर करनी है, नीड टू स्टोर द करेक्टर, करेक्टर कार्य बनाओगे, करेक्टर कार्य कैसे होगा, कैर सी इक्वल टू न्यू कैर, इसके अंदर क्या लिखा मैंने, कोई भी साइज में टेक इनसाइड 50 ले लो। और अगर आपको स्ट्रिंग कार्य बनाना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप करेंगे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग you can take any size, suppose I have taken 100। तो देखो अगर करेक्टर स्टोर करने है, यू विल बी स्टोरिंग कैर डेटा टाइप पर, स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो ये स्ट्रिंग कार्य ऐसा बनेगा, ठीक। जो आपको एक जो डेटा टाइप होती है दैट इज बुलियन, बुलियन का भी यानी कैसे बनेगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बुलियन अभी विल बी रिलेटेड एज ट्रू और फॉल्स। अगर आपको स्टोर करने है, यू वांट टू स्टोर द ट्रू और फॉल्स, बुलियन कार्य कैसे बनेगा, बुलियन बी इक्वल टू न्यू बुलियन, you can declare the size as 101, कुछ भी नहीं, you can declare the size, जो साइज दे रखा हो उस, ठीक। ये क्या है तुम्हारे, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ अरे। टोटल कितने अरे हो गए, देखो ध्यान से, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे थे। 8 तो परमिटेड डेटा टाइप, एक आपकी नॉन परमिटेड डेटा टाइप कौन सी होगी, स्ट्रिंग कार्य हो गया, ठीक। तो अगर तुमसे पूछा कि इंटीजर स्टोर करने है तो यू कैन डिक्लेयर, इनमें से कोई से आरे डिक्लेयर करो, ठीक। जनरली वी यूज द इंट डेटा टाइप, क्योंकि इंट क्या है, इसका साइज बीच में, ठीक। तो ये सब क्या है, दीज आर द थिंग्स दैट यू विल स्टडी रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ अरे। डिक्लेरेशन में यही है, ठीक। अब मैंने तुम्हें क्या बताई दैट अगर तुम्हें साइज कैलकुलेट करना, दैट मीन्स इफ यू नीड टू कैलकुलेट दी साइज ऑफ अरे, साइज मीन्स जो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करना है। देखो मैंने एक अरे बनाया कि पी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू कैर, यार आप बात भी करते, ठीक। अगर तुमसे पूछी जाए स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय वेरिएबल पी इन द मेमोरी, जो पी वेरिएबल है कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो बताइए एक कैर का साइज है 2 बाइट, तो 20 जो इसके अंदर वैल्यू होगी उसका साइज कितना हो गया, तो 20 का साइज कितना हो जाएगा, 40 बाइट्स। कैसे पता चली मुझे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 40 बाइट्स। अगर सपोज मैंने लिखा डबल डी इक्वल टू न्यू डबल, इसके अंदर मैंने लिख दिया 18। अब देखो ध्यान से, एक जो डबल डेटा टाइप है उसका साइज है 8, तो टोटल 18 का कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 18, इट विल बी इक्वल टू 8 8 जा 64, दैट मीन्स 144, वाइट विल बी दी करेक्ट आंसर। आई होप जो मेमोरी स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, अरे वो तुम्हारी सब चीज़ क्लियर होगी, मेमोरी स्पेस कैसे ऑक्यूपाई होता है, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू सी दी, इसके बाद देखो हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ दी अरे, अरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, मुझे सपोज एक इंटीजर कार्य बनाया है, here I will start 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब देखो दिस लाइन इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। अगर तुम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करोगे तो वो कैसे टाइप का इनिशियलाइजेशन होगा, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। तो सेम वे में ये किस टाइप का इनिशियलाइजेशन, इज आल्सो द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे। अब एक अरे का वेरिएबल है, इज एन अरे वेरिएबल, ठीक। उसके अंदर मैंने सभी वैल्यू स्टोर करी। मैंने देखो करेक्टर में कैसे इनिशियलाइजेशन करोगे, फिर p इक्वल टू 2 d डॉट कॉमा
नेक्स्ट ईयर आई रिटर्न एल। ये सब क्या है करेक्टर, बिकॉज दे आर एनक्लोज्ड विद इन दी सिंगल कोट्स। एक सिंगल कोट्स में तो एनक्लोज है, तो ये सब क्या हुआ करेक्टर, तो करेक्टर किसके अंदर इनिशियलाइज हो गए, पी आर। ठीक, अब वन मोर थिंग, नाउ द टू टर्म अराइजेस, वन इज द सबस्क्रिप्ट, अनदर इज द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। ये सब्सक्रिप्ट क्या होती है आपके, देखो सब्सक्रिप्ट मैंने उस दिन बताया, सब्सक्रिप्ट स्टैंड्स फॉर द पोजीशन, दैट मींस पोजीशन, पोजीशन वैल्यूज की पोजीशन। तो अरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जीरो पोजीशन पे होगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे होगा, थर्ड एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे होगा, फोर्थ एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे होगा, फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ पोजीशन पे। ये क्या हो गई आपके सब्सक्रिप्ट होगी। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ सब्सक्रिप्ट की बात कर दूँ 1 0 1 2 3 4 5, सब्सक्रिप्ट कहाँ से कहाँ जीरो से 5। ठीक, अगर मैंने तुमसे बोली ध्यान से देखो, एक अरे उसके अंदर n एलिमेंट्स आर देयर, इफ ए अरे कंटेन्स n एलिमेंट्स, n एलिमेंट का मतलब है उसका साइज कितना n। ठीक, n वैल्यू कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो अब ये बताओ इसके सब्सक्रिप्ट कहाँ से कहाँ होंगे, तो मैं बता सब्सक्रिप्ट जीरो से स्टार्ट हो गए और दे गोज टू साइज -1, साइज कितना n, n में से एक माइनस करो, तो सब्सक्रिप्ट कहाँ से कहाँ होंगी, जीरो से लेके n-1 तक। सपोज मैंने तुमसे बोला इफ देयर आर n-3 एलिमेंट्स इन अरे, किसी भी अरे में n-3 एलिमेंट है, मैंने बोला उसकी सब्सक्रिप्ट की रेंज बताओ, तो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट तो फिक्स्ड कितनी होगी, जीरो। जो लास्ट सब्सक्रिप्ट होगी वो साइज -1 होती है, साइज कितना है n-3, n-3 में से 1 माइनस करो, दैट मीन्स सब्सक्रिप्ट की जो रेंज होगी वो कहाँ तक होगी, n-4, जीरो से लेके n-4। आई होप यू आर क्लियर विद द सब्सक्रिप्ट, कैसे सब्सक्रिप्ट की रेंज निकलेगी, जीरो से लेके साइज -1 तक होगी। ठीक, अगर मैंने तुमसे, अब देखो रिवर्स क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता, इफ आई हैव टोल्ड यू कि जो लास्ट पोजीशन है अरे के अंदर वो है आपके n-6, लास्ट पोजीशन क्या है अरे के अंदर, n-6 है, या फिर लास्ट पोजीशन जो है या लास्ट सब्सक्रिप्ट बोलो अरे की वो क्या है, n-6। मैंने तुमसे बोला कि ये बताओ अरे के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो तुम्हें बताया पोजीशन में क्या करो, साइज -1 करो। सिंस यू आर कैलकुलेटिंग, देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाया दूँ, सब्सक्रिप्ट इक्वल टू सब्सक्रिप्ट SUBSCRIPT सब्सक्रिप्ट और पोजीशन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखोगे, साइज -1। फॉर्मूला होता है सब्सक्रिप्ट का पोजीशन किसके बराबर होती है, साइज -1। सिंस देखो लास्ट पोजीशन कितनी है, n-6, और तुम्हें यहाँ पे क्या बताना है, तुम्हें बताना साइज कितना हुआ, अरे के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो सब्सक्रिप्ट की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें, n-6, लास्ट सब्सक्रिप्ट का n-6 है, इक्वल टू साइज -1। इस -1 इधर लेके आओ, ये क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू साइज। तो साइज की वैल्यू आपकी क्या होगी, n-5। दैट मीन्स अरे के अंदर जो टोटल है वो कितने एलिमेंट होंगे, देयर वुड बी n-5 एलिमेंट इनसाइड द अरे। अरे के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 5, वो n-5 एलिमेंट होंगे। ठीक, देखो लास्ट क्वेश्चन अब हम इससे रिलेटेड करने वाले हैं, सब्सक्रिप्ट से कितने होंगे। देखो अगर मैंने तुमसे बोला लास्ट सब्सक्रिप्ट इज, अब नाउ आई हैव गिवन यू अ नंबर, मैंने बोले लास्ट सब्सक्रिप्ट इज 102, तो साइज बताओ। देखो फॉर्मूला क्या है, लास्ट सब्सक्रिप्ट इक्वल टू साइज -1, तो साइज कैसे बताओ, 102 इक्वल टू साइज -1, इधर लेके आओ 102 + 1 इक्वल टू साइज। तो साइज की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 103। तो टोटल जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे अरे के अंदर वो कितने होंगे, 103 एलिमेंट्स विल बी देयर इनसाइड द अरे। आई होप यू आर डन विद द सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट क्या होती है वो समझ आई होगी। अब देखो सब्सक्रिप्ट की डेफिनेशन पढ़ने वाली, हम डेफिनेशन देखेंगे। सब्सक्रिप्ट SUBSCRIPT। सब्सक्रिप्ट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो क्वेश्चन पूछा जावे, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्ट एंड द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। सब्सक्रिप्ट और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल में क्या डिफरेंस होगा। देखो सब्सक्रिप्ट क्या होती है, इट इज द पोजीशन ऑफ द वैल्यू, it is the position of the values in the array। ये क्या होगी, वैल्यूज की पोजीशन होगी। इट स्टार्ट्स
फ्रॉम 0 एंड गोज टू साइज -1। ठीक, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाती है? साइज -1। सबस्क्रिप्ट क्या होगी? सबस्क्रिप्ट क्या है? तुम्हारी पोजीशन है। अगर देखो ध्यान से देखो, मैंने एक अरे डिक्लेयर करा, इफ आई हैव डिक्लेयर्ड दी, कोई भी अरे ले लो, सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड अ फ्लोट अरे फ्लोट डी, एक अरे को इनिशियलाइज कर दिया मैं 7.8, 9.2, 6.0, 3.5, 8.4। ठीक, अगर मैं तुमसे बोलूँ इसमें सबस्क्रिप्ट क्या होगी, देखो ध्यान से, सबस्क्रिप्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या है? इट इज द पोजीशन और द एड्रेस ऑफ वैल्यू। एड्रेस का मतलब ये जो पहली वैल्यू कौन सी लोकेशन पे होगी? 0 लोकेशन पे होगी। दूसरी वैल्यू कौन सी लोकेशन पे होगी? 1 लोकेशन पे होगी। तीसरी वैल्यू कौन सी लोकेशन पे होगी? सेकंड लोकेशन पे होगी। फोर्थ वैल्यू विल बी एट थर्ड लोकेशन, व्हाइल फिफ्थ वैल्यू विल बी एट फोर्थ लोकेशन। तो 0 1 2 3 4 ये क्या हो गए? तुम्हारे सबस्क्रिप्ट हो गए। ठीक, नाउ दी मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि अगर सपोज ध्यान से देखो, अगर फ्लोट का वेरिएबल है, दैट मीन्स अरे क्या है? फ्लोट का। ठीक, उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी? फ्लोट की। तो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, क्या उसकी सबस्क्रिप्ट भी डेसिमल में होगी? नो, इट इज नॉट ट्रू। हमेशा सबस्क्रिप्ट क्या होंगे? दे विल बी दी पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा कैसे इंटीजर होंगे वो? इट विल ऑलवेज बी दी पॉजिटिव इंटीजर। सबस्क्रिप्ट कैसे होंगी? पॉजिटिव। देखो 0 पॉजिटिव, सॉरी 0 इज नॉट एन इंटीजर, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4 इंटीजर, ये सब क्या है? तुम्हारे इंटीजर। ठीक, अगर देखो स्ट्रिंग का अरे, मैंने एक स्ट्रिंग का अरे इनिशियलाइज किया, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, here I have written Ram, here I have written Shyam, here I have written computer। अब देखो राम, राम की जो पोजीशन है वो क्या है? 0 पोजीशन, श्याम की 1 पोजीशन, कंप्यूटर की क्या है? सेकंड पोजीशन। ठीक, तो अब देखो स्ट्रिंग का अरे, इसके अंदर वैल्यू किसकी होंगी? स्ट्रिंग की होंगी। अब ये ऐसा थोड़ी है कि जो इसकी सबस्क्रिप्ट होगी वो भी स्ट्रिंग की होंगी। नो, सबस्क्रिप्ट विल बी द इंटीजर। सबस्क्रिप्ट क्या होंगी? तुम्हारे इंटीजर होंगे। ठीक, अब मैं अगर तुमसे बोलूँ S@2, मैंने लिखा SOPLN, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन S@2, दैट मीन्स अब क्या प्रिंट होगा? एस अरे में सेकंड लोकेशन के पास, सेकंड लोकेशन पे पास क्या है? कंप्यूटर। तो क्या प्रिंट करेगा ये लाइन? इट विल बी प्रिंटिंग दी कंप्यूटर। अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलएन S1, अब एस अरे में 1 लोकेशन पे क्या है? श्याम, तो ये क्या करेगा? श्याम को प्रिंट करेगा। अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलएन S0, S0 में अरे के पास क्या है? राम। ठीक, अगर मैं 0 1 2 और उसके अलावा कोई भी नंबर डाल दूँ, सपोज आई हैव रिटन S3, तो नाउ एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। वो क्या दिखाएगा? अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का मतलब क्या है? यू आर एक्सीडिंग द साइज ऑफ अरे। उसमें थर्ड लोकेशन तो है ना अरे में, वो कहाँ से देवे? तो मत, बिकॉज यू आर एक्सीडिंग द साइज, तो इसका मतलब इट इज एन एरर। ठीक, आई होप सबस्क्रिप्ट इज क्लियर टू यू। सबस्क्रिप्ट क्या हो गए? ठीक, अब देखो ध्यान से, याद रखोगे सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलती है? साइज -1। अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल से आपको समझाई। वन मोर थिंग, नाउ वन टर्म अराइजेस दैट इज द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। अब सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल किसको बोलेंगे हम? सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। देखो अगर आसान भाषा में समझो इसको, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कुछ ना है, बस सिंपल अरे के वेरिएबल को ही क्या दूसरा नाम दे दिया गया है? सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। अब अरे का वेरिएबल यहाँ पे कौन है? S, यहाँ पे अरे का वेरिएबल कौन है? D। तो दैट मीन्स ये D और S है, इनको अरे का वेरिएबल बोलो, और यू कुड से देम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। तो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होगा? अरे वेरिएबल। इसको क्या लिख सकेंगे? इट इज द वेरिएबल, इट इज द वेरिएबल दैट stores, it is the variable that stores the values in the array, that stores the values in the array according to their subscript। अब देखो मैंने क्या लिखा? इट इज द वेरिएबल दैट स्टोर्स द वैल्यू। अब जो एस वेरिएबल यही तो वैल्यू स्टोर कर रहा है, इट इज ओनली स्टोरिंग द वैल्यूज इन द अरे अकॉर्डिंग टू देयर सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट के हिसाब से, जैसे राम है, राम की सब्सक्रिप्ट 0 होगी, श्याम की सब्सक्रिप्ट 1 होगी, कंप्यूटर की सब्सक्रिप्ट क्या होगी? 2।
ठीक। तो इस जो एस वेरिएबल यही क्या है तुम्हारे सब्सक्रिप्ट वेरिएबल, हियर डी इज दी सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। आई होप द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल इज क्लियर टू यू। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। जब भी डिफरेंस पूछा जाए, एक साइड सब्सक्रिप्ट दूसरी साइड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, डिवाइड द पेज इनटू टू हाफ, एक साइड सब्सक्रिप्ट लिख दो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लो, पहले उनकी डेफिनेशन लिखो, उन्होंने एग्जांपल समझा तो क्या होते हैं, ठीक। तो मैं पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। अब नाउ आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी दी लेंथ एंड लेंथ विद पैरेंथेसिस फंक्शन। जो अब तक मैंने पढ़ाया है, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड दी अरे फ्रॉम जीरो लेवल। बहुत जिसको आता भी ना वहाँ से स्टार्ट करिए। अरे क्या हो गया, उसकी कितनी ब्रांच है, दैट मीन एस डी रेडियस, एस डी की क्या डेफिनेशन है, ठीक। एस डी के अरे को कैसे डिक्लेयर करोगे, ठीक, वो सब चीज़ पढ़ेगी। सबसे पहले लेंथ, और लेंथ से पहले जानने से पहले नाउ यू विल बी सीइंग दी, अब यहाँ पे बढ़िया सब्सक्रिप्ट पता चल गई, नीड ऑफ अरे पे आओ पहले। एक्चुअल में ये नीड ऑफ अरे जो पहले ही पढ़ना चाहिए, इससे कंफ्यूज मत होना, आगे पीछे कोई टॉपिक हो रहा, बट विल कवर दी ईच एंड एवरी टॉपिक। नीड ऑफ अरे, अरे की हमें जरूरत क्यों पड़ी, देखो अभी मैंने तुम बताई अरे इज द कलेक्शन ऑफ बहुत सारी वैल्यूज को क्या अरे कलेक्शन है। तो ठीक जब दिमाग में नीड आए अरे की, नीड का मतलब क्या है, आवश्यकता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किसी भी चीज़ की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, तो वो उसकी क्या है नीड। तो अरे की हमें जावा के अंदर जरूरत क्यों पड़ी, तो उसकी क्या है नीड है। तो दैट मीन्स अरे की नीड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, दैट मीन्स अरे की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब प्रोग्रामर और द यूज़र, जो भी है तुम्हारे प्रोग्रामर हुआ या हम तुम हुए, ठीक है, कोई भी वो बंदे को अगर बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ डील करना, इफ़ द प्रोग्रामर हैज़ टू डील विद अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़, वाइड रेंज का मतलब है बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, जैसे 100 वैल्यूज़ हैं, 150 वैल्यू, 2000, 3000 वैल्यूज़, इतनी सारी वैल्यूज़ के साथ डील करना है, तो देन ही रिक्वायर्स दी अरे इन जावा। अगर मैं तुमसे बोलूँ थिंक इन अ लॉजिकल वे, लॉजिकल वे में सोचना, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 100 नंबर इनपुट करो और उन्हें स्टोर करो वेरिएबल्स में, तो तुम्हें अब कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यू नीड दी 100 वेरिएबल, 100 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करूँ, मैंने बोला तुमसे 1000 नंबर को इनपुट करो और स्टोर देम इन वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, नाउ यू विल बी डिक्लेयरिंग 1000 वेरिएबल। अब पता चली आप वेरिएबल डिक्लेयर करते ही कॉपी भर देंगे, आगे समझ आ रही, एक साल को वेरिएबल डिक्लेयर करने में लग गई, ठीक। इस टाइप के प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी डेवलप्ड दी अरे इन जावा। अब एक सिंगल वेरिएबल बना, वो अपने आप 1000 वैल्यूज को स्टोर कर देगा यूजिंग द फॉर लूप, ठीक। आप देखो ध्यान से कैसे, नीड ऑफ अरे में क्या लिखोगे, व्हेन दी प्रोग्रामर हैज टू डील विद अ वाइड range of values, then he or she requires array in Java। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, अरे की जरूरत, ठीक। अब देखो ध्यान से, अभी मैं तुमसे बोला 1000 वैल्यू स्टोर करनी, मैं एक कार्य बना इक्वल टू न्यू, मैंने क्या लिख दिया, इसका साइज पास कर दिया 1000। अब क्या होगा, जो पी वेरिएबल है वो अरे का वेरिएबल है, एक अरे के वेरिएबल के अंदर ही 1000 जो वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक। इसका मतलब अरे क्या करेगा, ये अगर इस लॉजिकल वे में सोचो तो ये क्या, जब वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी, वाइड रेंज का मतलब बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो देन वी रिक्वायर इन जावा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के अंदर तुम 1000 वैल्यू थोड़ी स्टोर कर सकते हो, जो नॉर्मल वेरिएबल होगा, अरे के वेरिएबल के अलावा जो नॉर्मल वेरिएबल हो वो 1000 वैल्यू स्टोर ना कर सके। तो 1000 वैल्यू स्टोर करने के लिए यू नीड दी 1000 वेरिएबल। 1000 वेरिएबल लिखा हुआ प्रोग्राम बहुत लंबा जाएगा, इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और यू सॉरी जो प्रोग्रामर वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, कितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते करते पता चली बूढ़े ही हो जाओगे, ठीक। इसी वजह से क्या करेंगे हम, वी विल बी यूजिंग दी अरे इन जावा। अरे क्या करेंगे, अरे के अंदर सिंगल वेरिएबल के अंदर यू कैन स्टोर दी 1000 वैल्यूज, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी यहाँ से देखो सी वो एडवांटेज की बात करूँ, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे अरे के। अभी मैंने तुमको बताई जब 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करनी है, 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बहुत सारे स्पेस सही है, ठीक। तो सबसे पहले क्या, इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम। सबसे पहले तो ये इसका एडवांटेज है, प्रोग्राम की लेंथ को क्या करते हैं वो रिड्यूस कर देंगे, इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम की क्या रिड्यूस करेगा, लेंथ को रिड्यूस कर देगा। अब 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करो, ठीक।
फिर मुझे डेटा टाइप लिखो सर क्योंकि सब इनपुट लो तो ये तो बहुत लंबा बैठेगा, ये अरे सिंगल लाइन में काम खत्म। इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ प्रोग्राम। अभी हम पढ़ने वाले हैं इनपुट भी कैसे लेते हैं, अभी अंदर वो भी पढ़ेंगे। ठीक, सेकंड जो एडवांटेज क्या है इसका, इट रिड्यूसेस द complexity of the problem or program, complexity of the program। देखो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब डिफिकल्टी और दी हार्डनेस लेवल। ये क्या करेगा, अरे हार्डनेस और द डिफिकल्टी लेवल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अगर वो सब चीज़ रिड्यूस हो जाएंगी, देखो अगर लेंथ रिड्यूस होगी तो डिफिकल्टी लेवल भी रिड्यूस होगा, तो डिफिकल्टी लेवल रिड्यूस होगा तो प्रोग्रामर जो बहुत छोटी सी कोडिंग के साथ अपना रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो जनरेट कर सकता है। ठीक, तो नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द एडवांटेज ऑफ अरे। अब इसका क्या कोई डिसएडवांटेज है? हाँ जी, जब दुनिया के अंदर कोई चीज़ आई है तो 100% तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। अगर मैं हूँ मैं दुनिया के अंदर तो मेरे कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सिमिलर वे में कोई चीज़ आई है तो उसके पक्के डिसएडवांटेज जरूर होंगे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या, इसके जो डिसएडवांटेज हैं आर वेरी लेस एज कंपेरिजन टू दी एडवांटेज। दैट मीन्स एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज क्या है, एक दो सिंपल बहुत कम है। ठीक, अब देखो सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करें, अगर मैंने ये इंट का अरे बनाया है ना तो याद रखो वैसे केवल इंट की वैल्यू स्टोर कर सके। ठीक, अगर मैं 9.8 स्टोर करने लगा, क्या 9.8 इसके अंदर स्टोर हो जाएगी? नो, 9.8 कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड इट। क्यों नहीं स्टोर हो सकती 9.8? क्योंकि वो डेसिमल या फ्लोट की वैल्यू है। तो इसी वजह से क्या है, अरे का ये डिसएडवांटेज है। ठीक, तो डिसएडवांटेज में क्या पॉइंट लिखोगे, अरे कैन स्टोर द वैल्यूज ऑफ ओनली सिंगल डेटा टाइप। एक ही डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि इंट करे में फ्लोट स्टोर कर सकते हो तुम, ठीक है, शॉर्ट करे में डबल स्टोर कर सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ सिंगल डेटा टाइप केयर में स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। ठीक, इसमें क्या होगा, सिंगल डेटा टाइप की वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ अरे। आई होप यू आर क्लियर विद द नीड, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक, आफ्टरवर्ड्स एडवांटेज बताए मैं तुम्हें, देन आफ्टरवर्ड्स आई हैव टोल्ड यू द डिसएडवांटेज ऑफ अरे। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू सी द लेंथ एंड लेंथ विद पैरेंथेसिस फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंथ विद पैरेंथेसिस। एक फंक्शन है लेंथ और दूसरा क्या है लेंथ विद पैरेंथेसिस। मैंने इसका सोर्स भी अपलोड कर रखा है। ठीक, इन दोनों फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। जो लेंथ फंक्शन है इसमें क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अरे। ये क्या है, इट इज यूज्ड टू find the length of string। ये किसकी लेंथ निकाला वो, स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक, अब देखो ध्यान से, मैं एग्जांपल लेता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ स्ट्रिंग आई, मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग एस इक्वल टू, हियर आई हैव डिक्लेयर्ड राम कुमार आकाश धनदास विष्णु। ये सब क्या है, मैंने एक अरे लिखा है। अरे के अंदर आई स्टोर दी स्ट्रिंग स्टोर करी। ठीक, ये इनिशियलाइजेशन भी अरे का। राम कुमार इज प्रेजेंटेड 0 पोजीशन, आकाश कौन सी पोजीशन पे 1 पे, धर्मदास विल बी प्रेजेंटेड 2nd पोजीशन, विष्णु कौन सी पोजीशन पे 3rd पोजीशन। ठीक, अगर मैंने लिखा, ध्यान से देखो, मैंने लिखा एस डॉट लेंथ सिंपल और एक वेरिएबल में स्टोर कर दी, तो इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखो, एस इज एन अरे वेरिएबल। तो लेंथ फंक्शन क्या करे, इट इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अरे। ठीक, तो अरे की लेंथ बताओ, अरे की लेंथ कितनी है, दैट मीन्स अरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जितने एलिमेंट होंगे उतने क्या अरे की लेंथ है। तो 1 2 3 4 अरे की लेंथ क्या है 4 है, तो पी के अंदर क्या आ जाएगा
आई होप यू आर क्लियर विद द लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन समझ में आया होगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ, ध्यान से देखो, मैंने लिखा इंट के इक्वल टू एस एट 2 डॉट लेंथ। अब देखो एस अरे में, ध्यान से देखो, एस अरे में सेकंड लोकेशन पे क्या है, एस अरे में सेकंड लोकेशन पे धर्मदास डॉट लेंथ। सिंस इट इज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, देखो लेंथ निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ के में क्या रिटर्न होगा, आंसर जो स्टोर होगा के में वैल्यू थी 8। ठीक, अगर एक और एग्जांपल लिया मैंने, इंट पी इक्वल टू, मैंने लिखा एस डॉट लेंथ प्लस एस टू सॉरी एस जीरो डॉट लेंथ प्लस एस वन डॉट लेंथ। ठीक, अब देखो इसके अंदर, इसके साइड में कोई पैरेंथेसिस ना, तो दैट मीन्स ये जो लेंथ फंक्शन है किसकी लेंथ निकाले, अरे की, अरे की लेंथ 1 2 3 4, तो इतने पार्ट का आंसर क्या हो गया 4 प्लस के। अब देखो इतने पार्ट का आंसर देखो, एस अरे में 0 लोकेशन पे क्या है, एस अरे में 0 लोकेशन पे रामकुमार, रामकुमार की लेंथ निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा 8। ठीक, एस वन, एस स्ट्रिंग में 1 लोकेशन पे क्या है, आकाश, आकाश की लेंथ निकालो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लेंथ होगी 6, 8 और 4 12, और 12 से 18, दैट मीन्स 18 विल बी स्टोर्ड इनसाइड द पी। ठीक, ये जो लेंथ और लेंथ विद पैरेंथेसिस फंक्शन है ये तुमको क्लियर होंगे। ठीक, बहुत आसान से समझा मैंने। अगर मैंने ध्यान से देखो, मैंने एक इंटीजर का अरे बनाया, इंट के वन स्क्वायर ब्रैकेट 5 7 8 9 10, मैं लिखा p इक्वल टू k1 डॉट लेंथ इक्वल टू p। देखो अब बहुत से बंदे क्या है, इतने कंफ्यूज हो जाए, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे स्ट्रिंग में जब देखो ये जो लेंथ फंक्शन है ये अरे वाला, वैसे ये स्ट्रिंग के लिए अरे की लेंथ निकालेगा, ऐसा ना है ये कोई भी टाइप करे वो सब टाइप के अरे की लेंथ निकालेगा। ठीक, जबकि ये जो फंक्शन है ये केवल स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूँ इसमें इंटीजर की लेंथ निकालो, इंटीजर की लेंथ नहीं निकलेगी इस फंक्शन से, पैरेंथेसिस बारे से। ठीक, अब देखो 5 7 8 9 10, मैंने एक इंट का अरे वो इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, 5 इज प्रेजेंट एट 0 पोजीशन, ये 1 पे 2 पे 3 का 4 है, दैट मीन्स टोटल जो लेंथ है अरे की वो कितनी होगी 1 2 3 4 5, जो सबस्क्रिप्ट है ना उसमें 1 ऐड करो, दैट मीन्स तो पी में क्या रिटर्न होगा, यहाँ पी में क्या रिटर्न होगा 5, क्योंकि अरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी अरे की 5 होगी। ठीक, आई होप यू आर क्लियर विद लेंथ एंड लेंथ विद पैरेंथेसिस। नाउ वी आर गोइंग टू सी दी इनपुट्स इन अरे। अब अरे के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं वो मैं तुम बताऊंगा। देखो देखो अरे के अंदर इनपुट लेने के लिए यू विल बी हैविंग 3 मेथड। सबसे पहला पढ़ोगे स्कैनर क्लास, ठीक, हमने पढ़ भी रखी है। दूसरा यू विल बी स्टडिंग दी ISR क्लास विच इज प्रेजेंट इन IU पैकेज। आफ्टर दैट थर्ड यू विल बी स्टडिंग दी फंक्शन आर्गुमेंट। तो बता फंक्शन आर्गुमेंट में क्या होता है, एक जो कोई अरे होगा उसे क्या करोगे मेन मेथड के अंदर पास करोगे, क्या तुम्हारे फंक्शन आर्गुमेंट है। ठीक, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन भी अरे से जो है इनिशियलाइजेशन क्या करो डायरेक्ट इनपुट कर दो, वो भी जो है एक तरीका इनपुट का मेथड है। ठीक, अब देखो सबसे पहले इनपुट सिनारियो के अंदर पहले जो पढ़ने वाले हैं देयर वी आर गोइंग टू सी दी स्कैनर क्लास। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्कैनर क्लास। ठीक, अगर मैं तुमसे बोला ध्यान से देखो, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन इंटीजर अरे ऑफ साइज 10, इनपुट एलिमेंट्स into it, input elements into it, and find the sum of odd elements। किस एलिमेंट का सम निकालो, ओड एलिमेंट्स का सम निकालो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखोगे, पैकेज लिखो import java dot util dot स्ट्रिंग्स। देखो सिंस यू आर यूजिंग द स्कैनर क्लास फॉर
taking the input into the array. तो scanner class already you know that it is present inside the package util. सबसे पहले package लिखा. Now class कुछ बना दो. Suppose I have declared the class as old. Main method बना public static void main string लगा दिया ऐसे. ठीक. देखो अब जो बहुत से बंदे अरे कर रहे हैं उन्हें ये पता ना हो हियर P स्टैंड्स फॉर पब्लिक, S मींस स्टैटिक, V मींस वॉइड, M मींस मेन. अगर ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर लिख दोगे ना कंप्यूटर के अंदर इट वॉन्ट वर्क. शॉर्ट फॉर्म का काम ना करती हैं, ठीक, और लॉन्ग फॉर्म काम करती हैं. या ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम या टाइम को सेव करने के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैंने क्या लिख दिया PS में लिख दिया. ठीक. नाउ उसने बोलिए एक अरे डिक्लेयर करो किसका, इंटीजर का, जिसका साइज क्या है 10. मैंने एक इंटीजर का अरे ले लिया इंट P इक्वल टू न्यू इंट, उसका साइज क्या बना दिया मैंने 10. उसने देखिए तो बोला ठीक इंटीजर का अरे बनाओ, इंटीजर टाइप होगी, उसका नेम कुछ भी ले लो. ठीक. साइज कितना लो 10, मैं साइज 10 ले लिया. ठीक. अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया स्कैनर T इक्वल टू न्यू स्कैनर. मैंने क्या लिखा सिस्टम डॉट मैसेज दिया मैंने SOP एंटर दी अरे एलिमेंट. फोर लूप लगाओ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने इन आई. फोर लूप लगाओ I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस T एट I इक्वल टू T डॉट नेक्स्ट. देखो मैंने क्या कर दिया इनपुट ले लिए अरे के अंदर है. ठीक. अब देखो ध्यान से इसमें इनपुट कैसे होगा, एक एलिमेंट डालो एंटर करो, दूसरा एलिमेंट डालो एंटर करो, तीसरा एलिमेंट डालो, ऐसे कितने एलिमेंट डालने. यू विल बी टेकिंग द इनपुट ऑफ 10 एलिमेंट. अगर 10 से ज़्यादा एक्सीड करोगे तो वो इनपुट ले गई ना. ठीक. अब देखो ध्यान से सब्सक्रिप्ट 0 से स्टार्ट हुए, मैंने लूप स्टार्ट करी 0 से, लेस देन 10 चलाए. तुम्हें पता 10 एलिमेंट है, उनकी सब्सक्रिप्ट कहाँ से होंगी, 0 से 9 होंगी सब्सक्रिप्ट. तो ठीक. तो अरे देखो कैसे चलेगा, P की वैल्यू सॉरी I की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू. P अरे में 0 लोकेशन पे एक एलिमेंट एंटर करो. इसके अरे के अंदर क्या होंगे, ऐसे सेल्स विल बी क्रिएटेड, ऐसे बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे. एक सेल बन गया 0 लोकेशन पे, 1 लोकेशन पे, 2 लोकेशन पे, 3 लोकेशन पे, 4 लोकेशन पे, 6 ऐसे ही 7 जैसे 8 लास्ट 5 लोकेशन पे होगी 9th लोकेशन. ऐसे ही क्या सेल बन के उनकी क्या होंगे सब्सक्रिप्ट. अरे में 0 लोकेशन पे एक एलिमेंट एंटर करो. मैंने सपोज एंटर कर दिया 15. I प्लस प्लस I की वैल्यू बढ़ के होगी 1 लोकेशन पे एक एंटर एलिमेंट करो, मैंने 20 एंटर कर दिया. फिर I की वैल्यू 2, मैंने सेकंड लोकेशन में 21 ले लिया. फिर I की वैल्यू 3, मैंने ले लिया 27. ठीक. फिर मैंने I की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 4, फोर्थ लोकेशन पे कोई भी एलिमेंट ले लिया 15. दोबारा से यहाँ 15 चलो 16 ले लिया. अब देखो ध्यान से ऐसे ही करके 9 के 9 एलिमेंट इनपुट हो जाएंगे. मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ इनपुट कर देता हूँ. मैं देखिए यहाँ पर 25 30 32 8 7. ठीक. अरे के अंदर क्या टोटल 10 एलिमेंट मैंने इनपुट कर दिए जिनकी सब्सक्रिप्ट आर फ्रॉम 0 to 9. अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से. अब चिल्ड्रंस आर कंफ्यूज, जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहती हैं कि भैया जैसे आप इनपुट करें हमने तो वो ऐसे तो जो सेल है ये तो आई ना उसके अंदर. ठीक. तो ये सब चीज़ क्या है, दिस आर द बैकग्राउंड डिटेल्स. बैकग्राउंड में ऐसे मेमोरी के अंदर सेल क्रिएट होंगे, उसके अंदर एलिमेंट स्टोर होगा. ये तुमसे इनपुट करते वक्त ऐसे डिब्बा से नहीं आएंगे. आगे समझ आ रही, ये डिब्बा से क्या होंगे बैकग्राउंड में क्रिएट होंगे, उसके अंदर ये सब चीज़ें स्टोर होंगी. मैंने स्टोर कर लिए. अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट एसओ. एसओ मीन्स यहाँ सब स्टोर करूँगा मैं ओड नंबर अरे के अंदर. ठीक. मैंने दोबारा से चला दी I इक्वल टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस एक कंडीशन लगाई क्या P एट I मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 1 सम ऑफ ओड इक्वल टू SO प्लस P एट I. अब यहाँ पर प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट है सम ऑफ ओड नंबर्स प्लस नाउ क्लोज द मेन मेथड इज द क्लोजिंग ऑफ क्लास. देखो यहाँ तक क्या करा मैंने, पैकेज बनाया, क्लास बनाया, मेन मेथड बनाया, अरे डिक्लेयर करा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, मैसेज डिस्प्ले करा, अरे के एलिमेंट डालो, मैंने इनपुट ले लिया अरे के अंदर. एसओ एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया जिसके अंदर आई विल स्टोर इन सम. ठीक. अब देखो I इक्वल टू 0, अरे में 0 लोकेशन पे क्या है 15 मॉडुलस 2. ओड नंबर कौन से होते हैं जिन्हें 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाए तुम्हारे 1.
ठीक। 15 मॉडुलस 2, 15 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बने, इसका मतलब क्या है, जो 15 है वो ओड एलिमेंट, तो एसओ के अंदर क्या लिख दिया तुमने, एसओ के अंदर आ गया 0 प्लस के 15 15, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़कर क्या होगी 1, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, 1 लोकेशन में क्या 20 मॉडुलस 2, 20 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 0, क्या 0 1 के बराबर है, नो, कंडीशन इज फॉल्स, आई की वैल्यू बढ़कर होगी 2। सेकंड लोकेशन पे क्या 21 मॉडुलस 2, 21 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या 1 1 के बराबर है, कंडीशन इज ट्रू, 15 में क्या ऐड करो 21, 5 और 1 6, 2 और 1 3, नाउ योर एसओ विल बी हैविंग दी 36, तो एसओ के अंदर क्या हो गया 36, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 3। थर्ड लोकेशन पर क्या है 27 मॉडुलस 2, पी एट आई का मतलब 27 मॉडुलस 2, 27 को 2 से डिवाइड करोगे योर आंसर विल कम 1, तो रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब ये 27 क्या ओड नंबर है, तो 36 में 27 ऐड करो, क्या आएगा 7 से 3 का 3, आंसर 5 63 विल बी दी आंसर, ये अब 63 स्टोर हो गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 4, फोर्थ लोकेशन पे क्या 16 इज नॉट द इवन नंबर, कंडीशन फॉल्स। फिर फिफ्थ लोकेशन पे 25 पे 25 जो ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब जो ओड नंबर है ना उनका सम ऑलरेडी किस में ऐड हो जाएगा, एसओ के अंदर, एसओ की लास्ट में मैं क्या कर दूंगा प्रिंट कर दूंगा। अब देखो स्कैनर क्लास इनपुट लेने, स्कैनर क्लास एक उसमें से क्या है तरीका, स्कैनर क्लास के अंदर मैंने अरे के अंदर एलिमेंट इनपुट ले लिए, तो इनपुट कैसे ले जाएंगे याद रखो, वेन एवर यू आर टेकिंग द इनपुट इन एसडीए तो यू विल ऑलवेज बी यूजिंग द लूप, कोई सी लूप यूज करो 4 बाई 2 जो मन करे, ठीक, बट कैसी लूप से इनपुट होगा अरे के, ठीक, जब डीडीए पढ़ोगे तो वहाँ नेस्टेड लूप से इनपुट होगा, ठीक, ये जो चीज़ें वो क्लियर हुई होंगी। तो आई होप फ्रेंड्स जो स्कैनर क्लास से इनपुट लेते हैं वो सब चीज़ें आपके क्लियर हुई होंगी। तो इन दिस वीडियो हमने आज बहुत सारी चीज़ पढ़ी, ठीक, आई होप जो वीडियो वो भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बैठ गई है, ठीक, तो अब आज हम इसको यहीं पे रोकेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग दी मोर मेथड्स ऑफ टेकिंग इनपुट्स इन जावा। इसके बाद क्या क्या होंगे, जैसे तुम्हारी ISR क्लास है, तो आफ्टर दैट यू आर हैविंग द फंक्शन आर्गुमेंट, उससे भी कुछ प्रोग्राम करेंगे, उन्हें मैं समझाऊंगा। आफ्टर ये जब इनपुट खत्म हो जाएंगे देन विल मूविंग टुवर्ड्स द टेक्निक ऑफ अरे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग माय एफर्ट प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।